आज आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 78 के पार्षद अशोक रुद्र, वार्ड संख्या 72 के पार्षद तथा बोरू चेयरमैन चैतन्य माझी ने शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ वार्ड 84 के पार्षद देवाशीष सरकार ने भी पार्षद के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर देवाशीष सरकार ने पहले ही बोरू चेयरमैन के पद से त्याग दे दिया था। शुक्रवार को चैतन्य माझी ने पार्षद पद के साथ साथ बोरू चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र देने के मामले में जब हमने डॉक्टर देवाशीष सरकार से बात की तो उन्होंने कहा कि बोरू चेयरमैन के पद से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पार्षद के पद से उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि बहुत से लोगों को पार्षद से काफी दस्तखत करवाने होते हैं। उन्होंने वे सब काम किया, उसके बाद अब कहीं जाकर उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तभी उन्होंने कह दिया था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वे संविधान के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पद से त्याग पत्र देने का फैसला ले लिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वे किस पार्टी में हैं, ममता तृणमूल में या तत्रवत्र तृणमूल में, तो डॉक्टर देवाशीष सरकार ने कहा कि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है, लेकिन वे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था वे उसी पार्टी में हैं। वहीं एक और बोरू चेयरमैन चैतन्य माझी ने कहा कि उनके त्याग पत्र देने की वजह उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पिता का देहांत हो चुका है और उन्होंने ही अपने मां को इलाज के लिए विभिन्न जगहों पर ले जाना पड़ता है। आए हैं काउंसिलरशिप से रिजाइन करने के लिए। नहीं क्यों, देखिए इसमें दो बात है। एक पहली बात, हम लोग अपना एज ए काउंसिलर हम लोग का काम करने में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप भी है, आप लोग को भी मालूम है बहुत सारा काम डायरेक्ट हो रहा था। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 बात है, जो प्रचंड बहुमत ये सरकार को मिला है तो हम लोग को लगता है कि ये मैंडेट को सम्मान देकर आपका यही लोग को जो है यहाँ पर ही जिस तरह से चला रहा है उन्हीं को पूरा चलाने का आपका चांस दे दिया गया। ऐसे बरसात के समय में काउंसिलर की गैर मौजूदगी वार्ड के लोगों को परेशानी का सबब नहीं बनेगी। पिछले आफ्टर आपका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने का बाद थ्रू काउंसिलर कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग को ये लगता है कि जो सरकार बनी है उसका डिसीजन को सम्मान देते हुए अपना पद से रिजाइन दे देना अच्छा है, क्योंकि आपका पास तो काम करने का अवसर ही नहीं है। यही है। बहुत से पार्षद नहीं, हम लोग भी सुने 21-22 आदमी वहाँ गए थे, संपर्क में है नहीं है बहुत कोई है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे का रास्ता में आपको सारे चीज़ें, मैंने जैसा आपको बोला कि निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है कि कौन दल के पास सिंबल रहेगा, कौन दल किस नाम से आगे जाके चुनाव लड़ेगी या प्रतिनिधित्व करेगी। तो इन सारे मुद्दों पे नज़र रखते हुए हम लोग आप लोग से भी ये अनुरोध करेंगे, आप लोग आगे की तरफ ये दृष्टि बनाए रखिए और यही उम्मीद और आशा रखेंगे कि जनता का सेवा में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। जो परेशानियाँ आ रही थी अब वो नहीं आएगी। 4 तारीख के बाद जो परेशानियां हम लोग पा रहे थे तो अब और बेहतर सर्विसेज हो सकता है, यही उम्मीद हम लोग रखते हैं। सीधा देखा जा रहा है कि बहुत जगह में तृणमूल लोग इतना दिन बड़ा पोस्ट में थे, वो लोग तो है नहीं, सब तो छुप गए हैं। कोई फेसबुक में लाइव कर रहे हैं। जो कहीं किसी को कोई बोलता था यहाँ का मसीहा है, कोई हमारे गौरव दादा, कोई दादा आगे हमारा हजार कर्मी पीछे ने, तो सही कर्मी जब आक्रांत हो रहे हैं कहाँ। हम देखिए, हम चुनाव का 2 महीना पहले से ही आप लोग मेरे पास प्रेस रिलीज किए थे। हमको जो मुद्दा खराब लगा था वो आज भी हम बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का इस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन, ये हम लोग का तरह जो रूट लेवल का कर्मी है, जो आंदोलन में रहता है, जो नीचू लेवल में काम करता है, ये लोग का दिक्कत हुआ है और काम करने में दिक्कत आ रहा है। पार्टी को पार्टी का तरह चलना चाहिए, ये कोई हाई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। यही पर ही हम लोग का दिक्कत है। पूरा सब आईपैक का हो गया था। मंच कौन बनाएगा? आईपैक। साइज कौन तय करेगा? आईपैक का रंग आईपैक। एकदम पार्टी बिखरी है, उसका एकलौता जिम्मा उनके पास है। अंचल सभापति से लेके जिला सभापति तक कौन होगा, उसका 80% ठीक करेगा आईपैक।
काउंसिलर से लेके पंचायत से लेके आपका विधायक तक टिकट किसको मिलेगा, सब आई पैक। तो ये सो चीज़ है। हम लोग का तरह, मेरा तरह जो पुराना कर्मी है, जो 22 साल ये पार्टी में है, ये कहीं ना कहीं इनका भावावेग में चोट पहुंचा है। नंबर 84 का ऐसा है, मैंने पहले इस्तीफा दिया था बोरो चेयरमैन के पद से। मैंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, विद द फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वाज अनेबल टू डिस्चार्ज माय ड्यूटीज। सो मैंने इस्तीफा दिया कि अगर लोगों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे तो मुझे उस पर बैठे रहना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है क्यों नहीं काम कर पा रहे थे आप? इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में आवाम ने एक फैसला दिया है जो पूरी तरह से हमारे विपरीत है, एक वोट फॉर चेंज, वोट फॉर ए चेंज पैटर्न। तो उसको भी सम्मान करते हुए मुझे लगा कि इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया है। दल से क्या जुड़े रहेंगे? मैंने दल से इस्तीफा देने की कोई भी बात नहीं की है। मैं कोई भी बात इस संदर्भ में नहीं किया है कि मैं दल से इस्तीफा दिया हूँ। डॉक्टर देवाशीष सरकार, एक्स काउंसिलर वार्ड 84, एक्स बोरो चेयरमैन बोरो 6 आसनसोल। কারণ চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড নম্বর 72 নির্বাচিত। কারণ কারণ আমার বাড়িতে অসুবিধা আছে। আমার মানে গত 3.5 বছর আগে আমার বাবা এক্সপায়ার করেছেন। হ্যাঁ, বাড়িতে বয়স্কা মা রয়েছে, মায়ের শারীরিক অসুস্থতা। তো মাকে নিয়ে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমাকে একটু ব্যস্ততা থাকতে হবে। তো ওই জন্য আমি আমার যে পদ, সেই পদ থেকে পদত্যাগ নিতে বাধ্য হই। সরকারটা বদল না হলে পদত্যাগ করতেন? সরকারটা বদল না হলেও হয়তো পদত্যাগ করতে হতো। এই মুহূর্তে পদত্যাগ করছেন, বৃষ্টি আসছে, মানুষের যে সুযোগ সুবিধে সেগুলো কিভাবে পাবে, কে পাশে সেগুলো দাঁড়াবে? যথাযোগ্য আমি ওখানকার যেহেতু প্রতিনিধি ছিলাম, আগামী দিনেও আমাকে যদি মানুষ ডাকে, যে মানুষ আমাকে ডাকবে, আমি কিন্তু তাদের সহযোগিতা করার জন্য সবসময় যাব। যেই ডাকুক তাকে, যদি কোনো অন্য দলের প্রতিনিধিও আমাকে ডাকে, সেখানে যদি আমার কোনো প্রয়োজন মনে করে, আমি কিন্তু যাব। তার মানে আপনি তৃণমূলেই থাকছেন? আমি এখন আপাতত তো দলেই রয়েছি। তো এই এতদিন পর যে দলটাকে মানে এই পদটাকে ছেড়ে যাচ্ছেন বা দলের থেকে একটু দূরত্ব বাড়ছে, এটা মন খারাপ লাগছে না? মন খারাপ প্রচণ্ড লাগছে, কিন্তু দেখুন, মা তো মা, মায়ের আগে তো কেউ নাই। মায়ের শরীর খুব অসুস্থ, আমাকে ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। সেই জন্য আমি আমার পদ থেকে পদত্যাগ করি। বিজেপি বলছে দুর্নীতি এবং এক থেরাপির ভয় পালিয়ে যাচ্ছেন সবাই। না, দেখুন, দুর্নীতি বা এইসব কোনো ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই। আমি কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কোনোদিন ছিলাম না, এটা আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, এটা দায়িত্ব নিয়ে আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, এবারে সেটা যারা বলবে তারা নিজের বিচার। ভবিষ্যতে এই দলই থাকবেন? হ্যাঁ, দলেই তো আছি এখন, ভবিষ্যতে বাইরে চাইনি। আমি তো পদত্যাগ করলাম কাউন্সিলর এবং বড় চেয়ারম্যান। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দল বদলের সিদ্ধান্ত আছে না? না, সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা আমি এখন করি। আপনার নাম? চৈতন্য মাঝি। सन ऑफ बंगाल, राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़ी हर छोटी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, सन ऑफ बंगाल नजर रहेगी हमारी भी और आपकी भी। देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज।